डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो, लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो चलो। This is your bed. अंकल, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं 6 दिन से अस्पताल में हूँ। यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, मर गया, मर गया। मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए हैं बेटा, क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता, बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। God bless you, my son. Sister? Yes, sir. ये कैप्सूल अजय को दे देना और ये गोली बच्चे को। गोली तो फेंक देगा, लेकिन पानी जरूर पिएगा। शाबाश बेटा, चल बस। Your medicine. थैंक यू। बेटे, खेलने का वक्त अब खत्म हुआ, चलो अब दवाई पियो। सिस्टर, ये दवाई कड़वी है। पीनी तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छे कैसे होगे? शाबाश। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट बेटा। नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। स्वीट ड्रीम्स।
यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ दर्द हो रहा है? Oh, I see. इसे अपेंडिक्स है। इसे ऑपरेट करना होगा। नर्स, गेट द स्ट्रेचर फास्ट। गुड्डू, क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू मर गया, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए, और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे, अभी तक जाग रहे हो? क्यों नींद नहीं आ रही? कहो तो नींद की गोलियां भेज दूं? राय बहादुर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर तूने उस बच्चे की जान क्यों ली? दुश्मनी और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं। तेरी मौजूदगी में बच्चे को मरवा दिया, वो मेरा धंधा था। और दुश्मनी ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की लाश किधर है, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी उम्र खेलने कूदने की बच्चे, राय बहादुर से टक्कर लेने की नहीं। ले, खेल इससे।
एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे फौरन। मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो बात है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां हैं, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है। यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। ए एडिटर, हाँ। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। ए, कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पियाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पियाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देखूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।